टाटा मोटर्स के शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच कर लिया है और एक बार फिर से 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस चल रही है ये। तो अगर आप लोगों ने भी टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तब यहाँ पर आप लोगों को फिनोमिनल रिटर्न दिखाई दिए होंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कंपनी की शेयर की प्राइस 52 वीक हाई पे पहुंची है। इससे पहले भी 3 बार टाटा मोटर्स के शेयर्स अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं और ऐसा ये 4th टाइम हो रहा है। और अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। और सबसे पहले पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपनी के शेयर की प्राइस ने कब कब अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है, इनके पीछे का रीजन क्या है। और इसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि टाटा मोटर्स के शेयर्स को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर्स ने कौन कौन से ओकेजन्स पर 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर्स पिछले 4 महीनों में 4 बार 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं। सबसे पहले 16 नवंबर 2023 को टाटा मोटर्स के शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि टाटा मोटर्स ने अपने टाटा टेक आईपीओ का अनाउंसमेंट किया था और प्राइस बैंड के बारे में बताया था कि कौन से प्राइस बैंड पर टाटा टेक का आईपीओ मार्केट में आ सकता है। इसके बाद सेकंड टाइम पर 9 जनवरी 2024 को इस कंपनी के शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था। और जब इस कंपनी के शेयर ने 9 जनवरी 2024 को अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया तो कंपनी के शेयर विद इन अ डे 3% से जंप कर चुके थे और इस कंपनी के शेयर की क्लोजिंग हुई थी 809 रुपीस पर। अब टाटा मोटर्स के शेयर्स के 3% जंप करने का रीजन ये था कि जैगवार एंड लैंड रोवर का जो बिजनेस है, टाटा मोटर्स का जैगवार एंड लैंड रोवर का जो बिजनेस है, यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ हुई थी, वो भी क्वार्टरली 27% से, जो कि था दिसंबर 30, 2023। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे और इन रिजल्ट्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स और इन कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी तेजी से ग्रो करते जा रही हैं। इसके बाद तीसरी बार कंपनी के शेयर ने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था, वो है 5 फेब 2024। 5 फेब 2024 को कंपनी के शेयर में 7% तक की रैली दिखाई दी थी और इसके पीछे का रीजन ये था कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के सेल्स, कंपनी की प्रॉफिट और कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दी थी। और अगर प्रॉफिट के ग्रोथ की बात की जाए तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी तकरीबन डबल डिजिट में थी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी कंपनी के शेयर की प्राइस फिर से ग्रो कर चुकी है और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग होने पर कंपनी के शेयर 3% तक जंप कर चुके हैं। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि टाटा मोटर्स के मंथली सेल के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी का होलसेल फिगर निकल कर आया है 86,464 का। और अगर आप लोग इस फिगर को लास्ट मंथ के साथ कंपेयर करेंगे तो लास्ट मंथ का जो फिगर है वो 76,000 के आसपास का ही है। मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहाँ पर मैसिव ग्रोथ दिखाई दी है। और अगर आप लोग इसकी ग्रोथ को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सेल्स का ग्रोथ है ये 8% to 9% के बीच में निकल कर आता है। और टाटा मोटर्स के शेयर्स में तब भी जंप दिखाई दिया था जब टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर को टाटा मोटर्स के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करने का फैसला सुनाया था। और ये अपडेट मार्केट में आने के बाद से इस कंपनी के शेयर में रैली दिखाई दी थी। लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस ने 4 बार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया है और करंटली अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर चल रही है, जहां पर एक कंपनी के शेयर की प्राइस है 877 रुपीस के आसपास। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी यही है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अभी करना है, अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए होल्ड करना है या आपको बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए अभी वीडियो के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ टिकरटेप की वेबसाइट को। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस है 977 रुपीस की। और अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर ने 2.86% की ग्रोथ दिखाई है। एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 4.38% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में 10.32% के रिटर्न दिखाई देते हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 132% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में कंपनी के शेयर में 403% तक की राइज दिखाई दी है। और अगर आप लोग करंटली इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर्स की परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव रही है, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये परफॉर्मेंस एवरेज है। मतलब कि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स की सेल्स भी बराबर हैं।
वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, क्योंकि करंटली कंपनी के शेयर 4 बार अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत वैल्यूएशन का हाई होना कॉमन बात है। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ पैरामीटर के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ नॉमिनल रही है, मतलब कि कंपनी आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है। और अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के शेयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट्स डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग की मैट्रिक्स को देखेंगे तो की मैट्रिक्स में इस कंपनी के शेयर का पीई रेशियो चल रहा है 148 का, जहां पर सेक्टर का पीई रेशियो है 78.75 का। पीबी रेशियो की बात की जाए तो पीबी रेशियो की वैल्यूएशन है 6.80 की, वहीं पर सेक्टर पीबी रेशियो की वैल्यूएशन है 7 पॉइंट समथिंग की। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3 चीजें पता चलेगी। नंबर 1, अगर आप लोग पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ के अमाउंट को देखेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ थोड़ी सी कम है। टाटा मोटर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ का परसेंटेज निकल कर आता है 3.34% का, वहीं पर कैटेगरी रेवेन्यू की ग्रोथ का एवरेज निकल कर आता है 4.67% का। देखो एवरेज के कंपैरिजन में तो इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा निकल कर आएगी, या तो उन सारी कंपनीज के कंपैरिजन में प्रॉपर ही निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप लोग मार्केट शेयर को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कंपनी को बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ा है। और जब भी किसी कंपनी के सामने कंपटीशन आता है तो तब उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर भी कम हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, तो टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में इसी वजह से थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। और तीसरी चीज, अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो ये भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडस्ट्री का परसेंटेज निकल कर आता है -3.6 का, वहीं पर टाटा मोटर्स के नेट इनकम का एवरेज निकल कर आता है -23% का, मतलब कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स में भी लगातार मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। जैसे कि आप कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं, टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में टाटा मोटर्स के एसेट्स की वैल्यूएशन ग्रो कर रही है और लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप लोग इस बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें पता चलेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 128% का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 235% का। अगर नॉर्मल रूल्स की बात की जाए तो नॉर्मल रूल्स में डेट टू इक्विटी का रेशियो 2:1 का होना चाहिए। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 के आसपास का ही है, तो यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग देखेंगे कंपनी के करंट रेशियो को, तो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी का करंट रेशियो भी कम है, जहां पर इंडस्ट्री के करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 100% का, वहीं पर इस कंपनी के करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 92% का। 8% का डिफरेंस मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है -6,270 करोड़ का। वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है -6,306 करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 19,320 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है, जो कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के अमाउंट को भी देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव में है, 16,300 करोड़ के आसपास का। इसके बाद बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में, और पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले देखा जाएगा कंपनी की वैल्यूएशन को। अगर आप लोग टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन अदर कंपनीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखाई देती है। टाटा मोटर्स का पीई रेशियो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है, और टाटा मोटर्स के पीवी रेशियो की बात की जाए तो वो भी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। और अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितने कि टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स हैं, और इससे ज्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स ट्रेंडिंग में हैं, वोलेटाइल हैं। और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। प्रमोटर्स ने 46.37% के शेयर को होल्ड किया है, जहां पर प्लेज का परसेंटेज 0 है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 10.37% के स्टेक को होल्ड किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 6.37% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईएस ने 18.62 का इन्वेस्टमेंट किया है, और रिटेल अदर पार्टीज ने मिलकर किया है 17.67% का इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग ओवरऑल टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
और फ्यूचर फोरकास्ट भी टाटा मोटर्स के शेयर्स का काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसी कंपनीज के शेयर्स में काफी बार थोड़ी बहुत नेगेटिव बात होती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अभी मत करना। टाटा मोटर्स के शेयर्स 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं, तो यहां पर हो सकता है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स में करेक्शन आए, तो आपको छोटे मोटे करेक्शंस का इंतजार करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है टाटा मोटर्स के शेयर्स में। और टाटा मोटर्स के शेयर्स में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी काफी अच्छे से होगी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।